भीलवाड़ा से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें कि किशोरी की हत्या कर कोयले के भट्टे में शव डालने का ये पूरा प्रकरण अब सूत्रों से जानकारी हमें मिल रही है। सूचना हमें मिल रही है कि शव के अधजले टुकड़े मिलने की सूचना है। काकशों का खेड़ा गांव में एक तालाब में शव के टुकड़े मिलने की सूचना मिल रही है। जो अंग रह गए थे अधजले, आरोपियों ने उन्हें फेंक दिया था तालाब में। पुलिस ने शव के अंग तालाब से निकलवाए हैं, हालांकि अभी नहीं हो पाई है आधिकारिक पुष्टि, क्योंकि भट्टी पे से तो कुछ अवशेष मिले थे, लेकिन जानकारी अभी मिल रही है। सूत्र हमारे ये बता रहे हैं कि शव के अधजले टुकड़े मिले हैं। भीलवाड़ा से सत्यनारायण शर्मा मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका रुख करते हैं। सत्यनारायण, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा भट्टी में अवशेष तो बच्ची के कुछ मिले थे, लेकिन उसके बाद अभी जो जानकारी मिल रही है कि अभी और अधजले शव के टुकड़े मिले हैं, क्या जानकारी है पूरी आपके पास? दीपिका, देखिए, सबसे बड़ी जानकारी हम दे दें आपको कि जिस के साथ दुष्कर्म किया गया था उसके बाद में उसके टुकड़े किए गए थे, उसको भट्टी में डाला गया था। लेकिन रात को जब पुलिस अधिकारी और पुलिस जो कर्मचारी हैं चारों आरोपियों को लेकर मुकेर पहुंचे, उनके मुका मुआयना करवाया गया, तो उन्होंने बताया कि हमने कुछ टुकड़े पुलिस को गुमराह करने के लिए यहाँ से 3 किलोमीटर जो तालाब है उसमें डाले हैं। उसके बाद में आज सुबह सर्च ऑपरेशन चलाया गया और टुकड़े बरामद किए गए हैं। खुद हमारे साथ जोशी जी हैं। सर, किस प्रकार की घटनाक्रम हुआ? जघन्य हत्याकांड था, उसके बाद में अभी टुकड़े मिलने की सूचना है, क्या कुछ सुनना जानना चाहेंगे? देखिए सत्यनारायण जी, ये जो घटनाक्रम हुआ वास्तव में डरने वाला और हृदय विदारक था। तो हर आदमी जिसका इसमें कोई लिंकअप था या नहीं था, या जिसका भले पुलिस का आदमी है नहीं है, आम आदमी भी पुलिस को सहयोग कर रहा था। टुकड़े मिलने की सूचना आ रही है हमारे पास। टुकड़े मिलने की सूचना आ रही है, वो पुलिस के पास में जो सूचना है, कुछ लोगों की जो सूचना इनपुट मिला था, उसके आधार पर पुलिस ने जब उनसे जो गिरफ्तार मुलजिम है, जो आज जिनकी गिरफ्तारी पुलिस ने सौंप की है, उनसे जब पुलिस ने उस सूचना के आधार पर इनपुट मिला, उसके आधार पर उनसे जब कड़ाई से पूछताछ की तो उन्होंने कबूल किया, जिस तरह से सूत्र बता रहे हैं कि उन्होंने कबूल किया कि पुलिस की जो जांच है उसको कहीं भटकाने के लिए या पुलिस हम तक नहीं पहुंच सके, इसलिए उन्होंने एक अपना सातिराना दिमाग लगा के शव के टुकड़े करने के बाद में जो पालसा का खेड़ा एक पास में जो जहां पे घटना स्थल है वहां से करीब 3 किलोमीटर दूर है, जंगल में है, खेतों के रास्ते से होकर जाना पड़ता है, वहां जाके उन्होंने शरीर के कुछ पार्ट्स डाले हैं। और पुलिस के जो अलग कुछ अधिकारी जिनसे बात हुई है उनका कहना यह है कि शव का जो कुछ हिस्से हैं जो बरामद कर लिए गए हैं। अब अभी पुलिस ये साफ नहीं कर रही है कि शव का पोस्ट जो टुकड़े मिले हैं उनको कहाँ ले जाया जाएगा। सापरा जिला भी लगने लगा है, सापरा मुख्यालय भी है, क्या वहाँ ले जाके पोस्टमार्टम होगा, क्या भीलवाड़ा जिला चिकित्सालय पे पोस्टमार्टम होगा, या जो कोठड़ी मुख्यालय है जहाँ पे भी 5 चिकित्सकों की एक टीम है जो काम करती है, वहाँ पे भी हो सकता है। अगर मेडिकल बोर्ड बनाना चाहे और करना चाहे तो वहाँ भी पोस्टमार्टम हो सकता है। दीपिका, काफी जघन्य हत्याकांड था, लेकिन अब इस पूरे घटनाक्रम के अंदर एक घुमाव आ गया कि जो मृतक है उसके कई शव के जो टुकड़े हैं वो एक तालाब से बरामद किए गए हैं। माना जा रहा है कि आरोपियों ने पुलिस को गुमराह करने के लिए ये रणनीति अपनाई। पहले दुष्कर्म किया, उसके बाद में शव के टुकड़े किए, टुकड़े करने के बाद में कुछ टुकड़े उन्होंने भट्टी में डाल दिए और कुछ टुकड़े उन्होंने नदी में डाल दिए, जिससे कि पुलिस गुमराह हो सके, वहां तक नहीं पहुंच सके। हालांकि चारों जो आरोपी है उनका मेडिकल करवाया जा रहा है, थोड़ी देर बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा और उनसे पूछताछ की जाएगी और इस पूरे मामले की तह तक पुलिस जाने का प्रयास करेगी। बिल्कुल सत्यनारायण, और जो बता रहे हैं कि जो शव नहीं जले थे उनको तालाब में फेंक दिया गया, तो क्या शरीर के सभी अंग मिल गए हैं? इसी के साथ ही जो बताया जा रहा है कि ये जो अंग बरामद हुए हैं। दीपिका, देखिए, एक शरीर का जिसमें एक हाथ था और एक हाथ में पहना हुआ कंगन, चांदी कंगन था, जिस हाथ से हिसाब से उसके पिता ने पुष्टि की थी कि हाँ मेरी बेटी का ये हाथ है, मेरी बेटी की कंगन है। कई टुकड़े शरीर के जल के राख हो गए हैं, केवल अस्थियां बची है। वहीं इस शव के टुकड़े करके जो टुकड़े अजल रह गए थे उन्हें जो आरोपी है उन्होंने वहां से निकालकर नदी में डाल दिया था, वहाँ प्रवाहित कर दिया, जिससे कि पुलिस गुमराह होती रही कि आधे टुकड़े कहाँ चले गए, पोस्टमार्टम के अंदर साफ नहीं हो सके। लेकिन अब जाकर जब वो शरीर के अंग पुलिस के पास आ चुके हैं, उन्हें बरामद कर लिया गया है, मोर्चे में रखवाया गया है। अब विशेषज्ञ को बुलवाया गया जिससे कि उनकी जांच की जा सके, उनका अस्तित्व पता लगाया जा सके। और साथ साथ पुलिस के आलाधिकारी मौके पर पहुंच चुके हैं, एसपी आदर्श सिद्धू मौके पर पहुंच चुके हैं और पूछताछ की जा रही है। आरोपियों से विस्तृत पूछताछ की जा रही है कि उन्होंने कौन से शस्त्र से शरीर के टुकड़े किए थे, कौन सा वो औजार था जिससे शरीर के टुकड़े किए थे और उन्हें कहाँ कहाँ टुकड़े फेंके। तमाम जो पहलू हैं, तमाम जो बातें हैं, उनके लिए उनसे प्रयास किया जा रहा है पूछताछ का, जिससे कि इस पूरे घटनाक्रम के तह तक पुलिस जा सके और अगर इस पूरी घटना के अंदर और भी कोई आरोपी हो तो उन्हें गिरफ्तार किया जा सके।
सत्यनारायण, साथ ही साथ ये भी बताइए कि आरोपियों से तो लगातार पूछताछ भी की जा रही है। कब आरोपियों की तरफ से बताया गया कि जो अंग नहीं जल पाए थे, अधजले जो अंग रह गए थे, वो हमने तालाब में फेंक दिए? कब टीम वहां पर तालाब पर पहुंची और कब इन अंगों को बरामद किया गया? दीपिका, देखिए काफ़ी सेंसिटिव ये मैटर था, इसलिए पुलिस ने फूंक कदम उठाया। रात को करीबन 11 बजे जो आरोपी थे उनको पुलिस लेके गई, मौके पर पहुंची है और पूरे पुलिस जाब्ते के साथ, क्योंकि लोगों में काफ़ी गुस्सा है। अगर गांव वालों को पता पड़ जाएगा कि पुलिस दोबारा आरोपी को लेकर वहां पहुंची है तो गांव वाले उनके कुछ भी कर सकते हैं। तो ऐसे में काफ़ी पुलिस ने सूझबूझ दिखाई। रात को 11 बजे से लेकर रात को 2 बजे तक मौके पर घुमाया गया उनको, उनसे पूछताछ की कि कहाँ कहाँ अपने अंग फेंके हैं, कहाँ जलाया है, कहाँ कुछ काटा है। लेकिन फिलहाल अभी तक जो औजार, जिस औजार से शरीर के टुकड़े किए गए, वो औजार पुलिस बरामद नहीं कर पाई है। प्रयास किया जा रहा है उनसे, आरोपियों से पूछताछ करने का की जा रही है, जिससे कि औजार पुलिस से प्राप्त कर सके। हालांकि थोड़ी देर बाद में पुलिस के अधिकारी प्रेस वार्ता भी करेंगे और जानकारी देंगे। लेकिन काफी जघन्य ये अपराध हुआ था और घटनाक्रम के बाद से कोठड़ी जो क्षेत्र है वहाँ के घरों के अंदर चूल्हे नहीं जले हैं, चाहे बच्चा हो चाहे बड़ा हो, किसी व्यक्ति ने भी खाना अभी तक नहीं खाया है। तो इंतजार कर रहे हैं सजा मिलने का, कि सजा दी जा सके और जिससे कि एक मैसेज जाए कि राजस्थान के अंदर दोबारा ऐसी घटना न घटे। इसके अलावा क्योंकि किस हथियार का इन्होंने इस्तेमाल किया, क्योंकि शत विशत पूरी तरीके से शव को इन्होंने कर दिया, क्या वो हथियार भी बरामद हो गया है? दीपिका, वो हथियार बरामद नहीं हुआ है, क्योंकि कोयला बनाने के लिए लकड़ी के टुकड़े करने पड़ते हैं, बबूल के पेड़ों को काटना पड़ता है, तो उसके लिए वहां पर औजार रखे हुए थे। वो औजार अभी तक गायब चल रहे हैं। हालांकि शुरुआती पूछताछ के अंदर जो आरोपी उन्होंने साफ बताया कि हाँ, हमने पहले दुष्कर्म किया, उसके बाद में हत्या करके वो शव वहाँ भट्टे में डाल दिया, जिससे कि सबूत मिटाया जा सके। लेकिन कानून ने अपना काम किया, पुलिस मौके पर पहुंची, आरोपी को गिरफ्तार किया। फिलहाल उनसे पूछताछ की जा रही है और थोड़ी देर बाद जब पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी एसपी ऑफिस के अंदर, तब पूरा खुलासा हो पाएगा कि आखिरकार क्या मंतव्य था, किस औजार से टुकड़े किए गए, कहां कहां फेंका गया। तमाम जो बातें हैं, तमाम जो उत्तर है प्रश्नों का हमारे, वो तय मिल सकता है जब ये प्रेस वार्ता शुरू हो पाएगी। दीपिका, बिल्कुल, तो प्रेस वार्ता का इंतजार करना होगा। लेकिन सत्यनारायण, जरा आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि पुलिस तो लगातार पूछताछ कर रही है, लेकिन किस तरीके से इन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया? क्या उस समय इनके दिमाग में चल रहा था? आखिर क्यों ऐसी नौबत आन पड़ी? कैसे पूरी वारदात को उन्होंने अंजाम दिया? क्या इनसे पूछताछ में पता चल पाया है? साथ ही साथ क्या पुलिस की तरफ से, पुलिस की टीम की तरफ से सीन को रिक्रिएट किया जाएगा घटनास्थल पर ले जाकर इन आरोपियों के साथ? बिल्कुल दीपिका, सीन को रिक्रिएट किया जाएगा। पुलिस के आला अधिकारियों के जब यहाँ मौके पर मौजूद होंगे तो उनको सीन को दोबारा रिक्रिएट किया जाएगा, जिससे कि उनका मंतव्य पता लगा सके। 2 जो आरोपी है इसमें खास भाई हैं, सगे भाई हैं और 2 उनके पास में रहने वाले हैं। चारों ही शातिर बदमाश है, शातिराना दिमाग के हैं। लेकिन जिस प्रकार से इन्होंने इस घटनाक्रम को अंजाम दिया गया, उसके बाद उन्होंने बच्ची की हत्या करी है, शव के टुकड़े किए हैं। टुकड़े करने के बाद में आधे टुकड़े भट्टे में डाले हैं, आधे टुकड़ों को दूसरी नदी में फेंका। तो कहीं ना कहीं वो चाहते थे कि सबूत भी पुलिस के हाथ न लगे, न किसी के परिजनों के हाथ लगे। लेकिन संयोग था कि माता पिता ढूंढते हुए भट्टे तक पहुंच जाते हैं और जब भट्टे को जलता हुआ देखते हैं, क्योंकि अमूमन जो भट्टे होते हैं बारिश के दिनों में बंद रहते हैं, लेकिन एक भट्टा चल रहा था, शक हुआ, वहाँ चेक किया गया तो बच्ची का हाथ मिला, उसके हाथ में पहना हुआ कंगन मिला चांदी का। तो उसके बाद में ही पूरे गांववासी में काफी रोष फैल गया। पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे, एफएसएल को बुलाया गया। फिलहाल चारों आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद में उनका मेडिकल करा लिया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है, मनोवैज्ञानिक तरीके से पूछताछ की जा रही है, जिससे कि इस घटना का हर सच जो जनता जानना चाहती है वो जनता तक पहुंच सके, जिससे कि आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा मिल सके। बिल्कुल, साथ ही साथ क्योंकि इनकी मंशा किस तरीके से कट्टरता रही है वो नजर इससे ही आता है, कैसे एक छोटी सी बच्ची को मौत के घाट उतार दिया गया, उसके साथ दुष्कर्म किया गया। लेकिन साथ ही साथ क्या आप बता रहे जिस तरीके से काफी ये शातिर हैं, तो क्या पुलिस की तरफ से बताया गया है इनका आपराधिक इतिहास क्या रहा है? क्या पहले भी इस तरीके से किसी वारदात को ये लोग अंजाम दे चुके हैं? बिल्कुल, देखिए नवीन जोशी जो हमारे यहाँ के संवाददाता उनसे कुछ बात करेंगे। नवीन जी, ये तो चारों आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, इनका क्या रिकॉर्ड रहा है? कोई आपराधिक रिकॉर्ड रहा है इनका? अभी इनका आपराधिक रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है, मगर इनके खिलाफ, इनके जो परिवार है इसके खिलाफ छोटे मोटे जायरम पैसा समाज है, तो इनके खिलाफ छोटे मोटे मुकदमे ऑलरेडी दर्ज हैं, जिनके ऊपर पुलिस जांच कर रही है। पूरे राजस्थान से जो रिकॉर्ड है वो तलब किया जा रहा है, कहाँ कहाँ इनके खिलाफ मुकदमे पहले भी। और जो कि ये जो चारों आरोपी हैं ये है अभी इसी कोठड़ी जो सटा हुआ जो हिस्सा है सापरा, उस सापरा के रहने वाले हैं। तो सापरा सेक्टर में जितने थाना सर्कल हैं, सापरा पंचायत समिति सेक्टर में, उन सबके से भी इसका रिकॉर्ड मंगाया
अपने कल इनके बिल्कुल पिता उनका से बात- आपराधिक रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है। हालांकि ये बात भी सामने आई है, पुलिस ने यह भी बताया है कि इससे पहले भी छोटी मोटी घटनाओं को ये अंजाम दे चुके हैं। हालांकि पूरे मामले की जांच की जा रही है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया।